देश में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है, लेकिन चुनावी राज्य यूपी में अब हिजाब की गूंज है। पहले कर्नाटक की ये तस्वीर देखिए। तस्वीर तो कर्नाटक की थी, जिसको लेकर हिंदू और मुसलमान संगठन आमने सामने हैं। हिजाब को लेकर कोर्ट में चर्चा भी हो रही है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर पढ़ाई करना जायज है या फिर नहीं। पूरी तस्वीर को देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दरअसल ये वीडियो अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए अनुराग ठाकुर ने लिखा है कि यही है लाल टोपी के काले कारनामे। एक राह चलती महिला के साथ सपा नेता की बदसलूकी देखी। जहां भरे हों ऐसे मनचले, यूपी क्यों उनके साथ चले। दरअसल अनुराग ठाकुर ने इस वीडियो के जरिए एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट में समाजवादी पार्टी के नेता को मनचला बताया है, जबकि बीजेपी भी इस चुनाव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। और बीजेपी के नेता दिन रात यही बताने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते और वो दंगा कराने में विश्वास रखते हैं। और दूसरा है हिजाब का, क्योंकि जिस वीडियो को अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है उसमें महिला हिजाब पहने दिख रही है। अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार बराबर से हैं और धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है। ये संवैधानिक सुरक्षा भी है और सामाजिक सुरक्षा भी है। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो देश का हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हिजाब पर किसी तरह का हॉरर हंगामा कतई ठीक नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपनी ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होती है, डेकोरम होते हैं और डिसीजंस होते हैं। उस पर कम्युनल कील मत ठोकिए। एक तरफ यूपी की ये तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में जारी संग्राम। क्या ये एक महज इत्तेफाक है? यूपी में मतदान से ठीक पहले कर्नाटक के इस वीडियो का वायरल हो जाना और फिर मजहब के नाम पर सियासी संग्राम शुरू हो जाना, क्या ये महज इत्तेफाक है? दक्षिण भारत के राज्य में धत के शोले यूपी चुनाव में अंगारे बनते दिख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हिजाब बनाम भगवा के मुकाबले में कूद पड़े हैं। बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछकर पहने क्या पहनो? इनको वोट भी डालना डर कर। अब कहने के नहीं, ये पहनने से मुसलमान जो है दब जाता। तुझे कैसे मालूम? जो हमारा हाल है, हमारे घर में भी बुर्का होता, मगर जब हम घर में जाते बुर्का भाषण नहीं दे सकते, हम डर के बैठना पड़ता हमको हमारे। समझे ना? आपका भी हाल होगा। आखिर क्यों यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले पहनावे पर विवाद से सियासत आबाद करने की कोशिश की जा रही है?
अभी आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया, उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। अच्छा, अब हिजाब पर बहस छिड़ गई है। अच्छा, क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। आप कहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक महीने से यूपी की चुनावी भट्टी में खूब अंगारे भड़के हैं। जिन्ना का जिन निकला, दंगा पर दंगल हुआ, धर्म के नाम पर धुआंधार प्रचार हुआ। अब जब यूपी में पहले चरण के मतदान में कुछ ही घंटे रह गए हैं, तो राजनेता के हाथ एक नया हथियार लग गया है, जिसमें पश्चिम यूपी के वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है। हिजाब बनाम भगवा शॉल की लड़ाई में फैसला क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि दक्षिण भारत की लड़ाई का असर यूपी के चुनाव पर पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।